सो हेलो एवरीवन, मैं मिश्रा न्यू लक्ष्य एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जो आपका पेपर हुआ है पेपर 2 सीटेट का इंग्लिश का, उसके जो अभी आप एग्जाम देकर के आए थे 7 जुलाई का, आइए देखते हैं उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं और उसके सही आंसर्स आज मैं आपको बताऊंगी और आप एक बार सारे क्वेश्चंस को चेक करेंगे और देखिए आपके कितने नंबर बनते हैं और उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको एक पैसेज दिया गया था। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगी या आप वीडियो को पॉज करके अपना जो पैसेज है उसको देख लेना। मैं थोड़ा सा एनालाइज करके आपको बता देती हूँ। इसमें चोकोहॉलिक्स के बारे में थोड़ा बताया गया है, ठीक है, फूड जीन्स के बारे में। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको पैसेज का आइडिया थोड़ा बहुत लग जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन था कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। अब देखिए एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको जो ये दो वर्ड दे रखे हैं, अकस्टम्ड और हैबिचुअल, अकस्टम्ड और हैबिचुअल। अब देखिए इन दोनों में हमको क्या करना है, जो ये रेशो होता है ना, इस रेशो का मतलब होता है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। वही रिलेशन हमको इसके साथ नेक्स्ट वाले वर्ड का बताना है, यानी नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, इसका रिलेशन किस नेक्स्ट वर्ड के साथ मैच हो सकता है। जैसे कि अकस्टम का मतलब होता है हैबिचुअल, अकस्टम का मतलब ही क्या होता है, हैबिचुअल। इसीलिए यहाँ पे उसने वर्ड क्या दिया, हैबिचुअल, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या होता है, आदि होना। तो नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है जो स्टार्ट करेगा। एक वर्ड होता है कमेंस, कमेंस का मतलब होता है स्टार्टिंग से या टू स्टार्ट। तो वैसे ही इनिशिएट का सही वर्ड क्या होना चाहिए था, स्टार्ट ऑफ। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चोकोहॉलिक्स आर पीपल। चोकोहॉलिक्स कौन होते हैं। अगर आप पैसेज को थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए था, हु आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, जो क्या होते हैं, चॉकलेट के शौकीन होते हैं, फॉन्ड ऑफ होते हैं। नेक्स्ट है हैविंग अ स्वीट टूथ। हैविंग अ स्वीट टूथ मीन्स, इसका मीनिंग हमें बताना था क्या होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। क्या होना चाहिए था, बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, टूथ मीन्स स्वीट्स भी होना चाहिए और चॉकलेट्स भी होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है द फ्रेज इनिशिएट अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स मीन। कैस्केड्स इवेंट्स मीन, देखिए इसका ना मैं आपको एक वोकैबुलरी का वर्ड बताती हूँ। जब भी हम किसी इवेंट के अकेरेंस को बताते हैं, यानी कि कोई जो इवेंट है उसका जो हम क्रम बताते हैं, क्रमानुसार, उस वर्ड को हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। लेकिन इसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, कैस्केड ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ अकेरेंस, यानी कि कोई सीरीज जो है वो कैसे स्टार्ट हुई, यानी उसका जो क्रमानुसार है वो क्या होना चाहिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे आसान तरीका है पार्ट्स ऑफ स्पीच को करने का, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। जो हमको क्या बताते हैं कि जो भी वर्ड मेंशन किया गया है, जो भी वर्ड इसमें मेंशन किया गया है फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, हमें उसके लिए क्या बताना है कि वो क्या होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 9 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। या तो वो नाउन होगा, या तो वो प्रोनाउन होगा, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और आर्टिकल। इन्हीं में से वो कोई एक चीज पूछेगा। अब उसने हमें अंडरलाइन वर्ड में क्या पूछा है, अगेंस्ट। तो अगेंस्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन वो होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। तो अगेंस्ट क्या होगा, प्रीपोजिशन। अब हम देखते हैं इसमें प्रीपोजिशन है नहीं, इसमें है नहीं, तो 2 ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो बचते कौन से हैं, ये 2 ऑप्शन। तो इसमें प्रीपोजिशन तो है, लेकिन हमें चेक करना था नाउन और एडजेक्टिव। और नाउन पहचानने का आसान तरीका बताती हूँ, जिस भी वर्ड का कोई नाम हो जाए वो क्या कहलाएगा, नाउन। और एडजेक्टिव वो होता है जो किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट बता दे। यानी अगर हम उस वर्ड को पहचान ले, स्वीट, द स्वीट जीन्स, अब किसी स्वीट क्या बता रहा है, किसी का अच्छा या बुरा होना बता रहा है, तो सीधा वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2। अगर आप इस ट्रिक से करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स स्वीट फूड्स आर। अगर आपने पैसेज पढ़ लिया होता, जो आप पॉज करके एक बार और पढ़ सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था क्या, एनर्जी बूस्टर, जो आपको मिल जाएगा आपके पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन्स थेरेपी बिकॉज। वो क्या बोलते हैं कि स्वीट फूड्स गिव एनर्जी टू द
बॉडी। यही पैसेज में बताया गया है कि जो स्वीट फूड्स होते हैं वो क्या देते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब देखिए ये एक तरीके का सिलोजिज्म है। सिलोजिज्म में क्या होता है, हमको ना जो सेंटेंस दे रखे हैं उसको हमें चेक करना होता है कि वो सही है या गलत, वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसमें कंक्लूजन नहीं दिया गया है, सिर्फ हमें इन्हीं ऑप्शंस पे बताना है। तो पहला कह रहा है डॉक्टर्स हैव फेवर्ड जीन्स थेरेपी टू कंट्रोल स्वीट जीन्स। इसका मैं आपको सही ऑप्शन बता देती हूँ। इसके ए और सी क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जो इसका सिर्फ बी ऑप्शन है, स्वीट टेस्ट रिसेप्टर रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस इन फूड, तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सिर्फ एक बी सही है, बाकी दोनों क्या है, गलत। तो सही ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए था, ऑप्शन सेकंड। ये था आपका एनालाइज, जो आपका अभी फर्स्ट पैसेज था। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पैसेज क्या कहता है। इसका सेकंड पैसेज जो है, आप फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार सेकंड पैसेज को रीड आउट कर लेना, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, अगेन फिर से उसी एनालॉजी से पूछ रखा है। और एनालॉजी मैंने आपको कहा था कि इसका एक क्वेश्चन शायद पीछे रह गया, वो नीचे देख लेते हैं। वो पूछ रहा है याक डंस। अच्छा, मैं आपको इस पैसेज के बारे में चलो खुद ही थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आप इस पैसेज को थोड़ा सा रीड आउट करोगे, सेकंड पैसेज को, तो इसमें ना कुछ तिब्बतन्स के बारे में बताया गया है कि तिब्बतन्स के जो लोग थे, चाइल्ड थे, उनके घर कैसे हैं। तो अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो उस घरों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये पैसेज कहता है। तो इसमें पूछा गया है याक डंक। डंक वो होता है जिसको हम गोबर कहते हैं, इज यूज्ड बाय द तिब्बतन्स एज द सब्स्टिट्यूट फॉर, कि वो डंक्स के किस चीज में यूज करते थे। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, जो कि क्या होगा, वुड। आप पैसेज को रीड आउट करोगे तो आपको बड़ी आसानी से आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वही जो अभी मैं बात कर रही थी एनालॉजी की। अब देखिए एनालॉजी मैंने आपको सॉल्व करना बताया है। आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने कहा था जो ये रेशो होता है, इस रेशो का मतलब होता है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। वही सेम रिलेशन हमें किसमें फाइंड आउट करना है, इसका इसके साथ। अगर इसने इसका सिनोनियम दे रखा है तो इसमें भी हमको क्या चाहिए, सिनोनियम। अगर इसने इसका एंटोनियम दे रखा है तो हमें भी क्या चाहिए, इसका एंटोनियम। मतलब सारा खेल किस चीज का, इन दोनों का। अब देखिए प्रीशियस का मतलब ही क्या होता है, प्रीशियस वही होता है वैल्यूएबल, जिसकी कोई कीमत हो, ठीक है। और वैल्यूएबल का मतलब भी क्या होता है, जिसकी कोई कीमत हो, वैल्यू। तो सिनोनियम पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंजीनियस, और इंजीनियस का सही मीनिंग क्या होना चाहिए था, इन्वेंटिव होना चाहिए था। तो इसका सही ऑप्शन क्या था, ऑप्शन थर्ड था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगेन फिर से दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है सही और गलत क्या है। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था कि इसका ए, ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन थर्ड है कि इसका ए तो सही है लेकिन आर क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है लेकिन आर क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। इसको आप एक बार और चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड, फिर मैंने आपको अभी नाउन प्रोनाउन पहचानना सिखाया। लैक, लैक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो नाउन इसमें है नहीं, इसमें है लेकिन एंड में, पर हमको तो पहला वाला वर्ड क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब इन दोनों में देखिए नाउन और नाउन दे रखा है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, शेप। और जब भी हम किसी के शेप की, अच्छाई, बुराई, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव, क्योंकि वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑप्शन सेकंड इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ तिब्बतन हाउस एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए। अब देखिए इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, इसमें से इनकरेक्ट है इसका ऑप्शन बी, वॉल्स आर मेड ऑफ मोर्टर एंड सीमेंट्स। लेकिन अगर आप पैसेज को पढ़ लेते तो आपको पता लग जाता, उन्होंने डंग्स वगैरह के बारे में काफी चीजें बताई हुई है। तो क्या नहीं है जो पैसेज में इनकरेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका बता रहा है द फ्रेजेस कंट्री यार्ड जॉस्टलिंग टुगेदर इम्प्लाइज। इसका सही ऑप्शन है बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आप अपने आंसर चेक करते रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने कितना स्कोर किया हुआ है। और ये सारे आंसर जो है वो बिल्कुल सही है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू द विलोज एंड पॉपुलर्स लुक एब्सर्ड इन द लैंडस्केप। वो क्यों ऐसे लग रहे थे? क्योंकि बिकॉज द लैंडस्केप इज जनरली ट्रीलेस, क्योंकि लैंडस्केप क्या हो गए थे? ट्रीलेस हो गए थे, यानी उसमें क्या नहीं थे? पेड़ नहीं थे। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज। क्रिएटिविटी जो है वो लैंग्वेज में, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज, इसका देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है क्लासरूम मटेरियल यूजिंग कॉम्बिनेटिव लैंग्वेज टीचिंग। दूसरा दे रखा है ओपन एंडेड क्लास टास्क अलाउड फॉर डिफरेंट इम्पिटेशन। और तीसरा दे रखा है मर्जिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड। इसका सही होना चाहिए क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन। क्रिएटिविटी क्या होगा? ओपन एंडेड क्लासेस टास्क, जिसमें क्या क्या मतलब अलग अलग एक्टिविटीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ऑप्शन सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें दे रहा है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the type of email you would write if you were writing a colleague who is your friend। देखिए अगर उसने ये कलीग वर्ड दिया होता और ये फ्रेंड वर्ड मेंशन नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी एडिटर या किसी मतलब किसी लेटर को प्रोफेशनल वे में लिख रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हम अपने दोस्त, सगी संबंधी, भाई, पापा, बहन, इन सब को लिखते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल वे। और उन्होंने यहाँ पे फ्रेंड मेंशन करके दे दिया कि वो क्या है? फॉर्मल वे में नहीं आ रहा, किसमें आ रहा है? इनफॉर्मल वे में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? इनफॉर्मल लेटर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अटेम्प्ट्स टू प्रमोट, क्या करता है? अब देखिए एक होता है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक होता है जो भाषाओं को मतलब जो भाषाओं को डिनोट करता है। बाइलिंगुअल होता है जो 2 भाषाओं को जानता हो। पॉलीगॉट वो होता है जो बहुभाषी यानी एक से ज्यादा भाषाओं को जानता है। अब वो 3 लैंग्वेज को कह रहा है, बाइलिंगुअल तो होगा नहीं क्योंकि वो तो 2 भाषा होता है, तो वो क्या है? मदर टंग बेस्ड मल्टी लैंग्वेजिज्म, यानी उसमें क्या है? एक से ज्यादा भाषा, तो वो अपने आप ही किसमें आ जाएगा? 3 भाषाओं में आ जाएगा, यानी मल्टी लैंग्वेज। नेक्स्ट है असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये ध्यान से करना है, एक ऑप्शन में एज था, एक में ऑफ था, एक में इन था, सही क्या था? 4 वाला। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन सेकेंड लैंग्वेज क्लास अ टीचर प्लेड ऑडियो ऑन हेल्थ इज वेल्थ। की टीचर क्या कर देती है? ऑडियो प्ले करती है। ही देन डिस्टर्ब्ड handouts and asked the student to tick the correct answer from the given option. The objective the lesson was to be enable the learners। इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? टू लिसन टू एनालाइज द आइडियाज। क्या होना चाहिए था? टू लिसन टू एनालाइज द आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। क्या सच नहीं है एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग में? वो हमसे पूछ रहा है एरर्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। भाई एरर किसमें हेल्प करेगा? टू अंडरस्टैंड, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। एरर क्या लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को हिंडर करता है? नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ऑप्शन सेकंड ही क्या है? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीता अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर यूजेस विजुअल डिवाइसेस एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश टू क्लास 7 स्टूडेंट्स। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज रीता अप्लाइंग। वो कौन सा, देखिए वो क्लास में क्या चला रही है? विजुअल डिवाइस। तो विजुअल डिवाइस जैसे अभी मैं आपके सामने कोई विजुअल पिक्चर वगैरह डाल दूं तो आपको क्या लगेगा? उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और फिर आप उसको क्या कर सकते हो? मोटिवेशन वे में ले सकते हो। इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। और आप इसको इस इंटरेस्ट वर्ड से भी कर सकते थे, क्योंकि जब हम किसी विजुअल डिवाइस को देखते हैं तो उसमें हमारा क्या आ जाता है? इंटरेस्ट आ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसमें कौन सा टॉप डाउन प्रोसेसिंग नहीं है? लिसनर नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड।
लिसनर को क्या ये वाला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड, कि जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं वो अगर हम डेली लाइफ के यूजिंग एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को यूज करके जो किया जाता है, उसका सही ऑप्शन क्या है? उसका सही ऑप्शन है रेलिया, जो कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका सही क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी या सेकंड इसका क्या है? बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमसे क्या पूछ रखी है? अगेन हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जिसको हम सिलोजिज्म कहते हैं, जिसमें हमको कंक्लूजन नहीं दे रखा, तीनों चार हमें ऑप्शन दे रखे, इसमें से हमें पढ़ के बताना था कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो डायलिक्सिया इज अ रीडिंग, इसमें मैं आपको डायरेक्ट सही ऑप्शन बता देती हूँ। इसका सही होना चाहिए था बोथ ए एंड बी, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो इसका सही क्या था? डायलिक्सिया इज अ रीडिंग ऑर्डर डिसऑर्डर, सॉरी, और डायस्ग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर। ये वाला रीडिंग है और ये राइटिंग है, बाकी दोनों क्या है? बिल्कुल गलत है, बाकी ये आपका सही है। नेक्स्ट कहता है विच टूल इज नॉट आइडल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, कौन सा नहीं है, ये याद रखना है। वो क्या है? पेपर पेंसिल टेस्ट। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, इसमें ये नोट वर्ड बहुत छोटा सा होता है जो दिखाई नहीं देता, बट यही मेन ऑब्जेक्ट वो आपसे पूछता है। नेक्स्ट है लर्नर्स, क्वेश्चन पूछ रहा है लर्नर्स शुड बी exposed to language and errors are evidence the learning is taking advocated by। अब इसका सही ऑप्शन क्या है? लर्नर शुड बी एक्सपोज्ड टू अ लैंग्वेज, इसका सही क्या होना चाहिए था? बिहेवियरिस्ट। क्या होना चाहिए था इसका? बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द टूल दैट अलाउड फॉर अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज, इसका क्या होगा? इसका होगा पैडलेट। इसका सही ऑप्शन क्या है? पैडलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये कब होता है मदर लैंग्वेज डे? वो भी इंटरनेशनल, वो होता है 21 फरवरी। कब होता है? 21 फरवरी। आज का आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज एनिमल एज द मेन कैरेक्टर एंड टीचेस एन एक्सप्लॉइट मॉरल। अगर आपने थोड़ा सा सिनोनियम, एंटोनियम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे थोड़ी सी पकड़ बनाई होती तो इसका बहुत ही आसान तरीके से आपको आंसर मिल जाता। देखिए एक होता है फेबल और एक होता है पेरेबल। फेबल वो होता है जो किसी भी शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल और बर्ड आ जाए, वो मेन कैरेक्टर हो, यानी उसके बारे में अगर कोई स्टोरी दी जाती है और उसका मोरल दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेबल कहते हैं। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? एनिमल्स का, तो एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जो बताए वो कौन होता है? फेबल। और बाकी सबके शॉर्ट स्टोरीज का जो मोरल दे दे उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेबल कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? फेबल। तो ये था आपकी आज का एनालाइज पेपर 2 इंग्लिश। तो आज की आपकी जो है वो पूरा मैंने आपको एनालाइज करके बता दिया, आपके कौन कौन से आंसर जो है बिल्कुल सही होने चाहिए थे। आप प्लीज उनको चेकआउट कर लीजिए। जो आपके आंसर सही है प्लीज अपने जो मार्क्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। थैंक यू।